चलना है। Assalamu alaikum. This is class pre-9. Our subject is biology and our unit is 1 introduction to biology. Today our topic is organelle and cell level. So biomolecules assemble in a particular way and form organelles. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बायोमोलिक्यूल्स क्या है। हम जानते हैं कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं वो सेपरेट नहीं रह सकते, ज़्यादा ना फॉर्म में नहीं रह सकते। वो उनको अपनी स्टेबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए कंबाइन होना पड़ता है, और जब डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो मिलके बॉडी बनाते हैं, जो मिलके ह्यूमन बॉडी मास या दूसरे बॉडी मास जो है वो बनाते हैं। इनकी बहुत सारी टाइप्स हैं और फिर ये मिलके ऑर्गेनेलिस बनाते हैं। बहुत से सेल्स जो हैं वो मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम मिलके एक इंडिविजुअल्स को बनाते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जिस तरीके से पूरे मैकेनिज़्म को फॉलो किया जाता है। ऑर्गेनेल्स आर एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर। ऑर्गेनेल्स क्या हैं? ये एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर हैं, सेल के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं। एंड व्हेन दे असेंबल टुगेदर, और जब ये इकट्ठे होते हैं, द यूनिट ऑफ लाइफ मीन्स दैट सेल्स आर फॉर्म। तो इकट्ठे होकर ये सेल बनाते हैं। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जिंदगी की बुनियादी इकाई है। तमाम जानदार सेल से मिलके ही बनते हैं। कुछ जानदार यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ जानदार मल्टीसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर वो जानदार होते हैं जो एक सेल से मिलकर बनते हैं, और मल्टीसेलुलर वो जानदार होते हैं जो बहुत सारे सेल से मिलके बने होते हैं। In case of prokaryotes and most protista, the entire organism consists of a single cells. हम जानते हैं जो प्रोकैरियोट्स हैं इनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता और ये सिंगल सेल पे कंसिस्ट करते हैं। इस तरह प्रोटिस्टा भी मोस्टली सिंगल सेल पे ही कंसिस्ट करते हैं। तो ऐसे जानवरों को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। बट इन द केस ऑफ मोस्ट फंजाई, लेकिन ज़्यादातर फंजाई और एनिमल्स तमाम जानवर एंड प्लांट्स और पौधे, द ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट अप टू ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। लेकिन फंजाई में, तमाम जानवरों में और ज़्यादातर प्लांट्स में जो जानदार है वो खरबों तरह के सेल से मिलकर बना होता है। तो इस तरह के जानदार को हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट इज टिश्यू लेवल ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड tissues. In multicellular organisms, similar cells performing similar functions organized into groups called tissues. हम जानते हैं कि बहुत से सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं। तो जब एक जानदार के अंदर एक जैसे सेल्स इकट्ठे होकर एक ही स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करें तो वो टिश्यू कहलाते हैं। We can define a tissue as a group of similar cells performed for स्पेशलाइज्ड फॉर परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शंस, यानी कि वो ग्रुप ऑफ सेल्स जो मिल के एक ही स्पेसिफिक फंक्शन या एक ही कॉमन फंक्शंस करते हैं। ईच सेल इन ए टिश्यू कैरीज ऑन इट्स ऑन लाइफ प्रोसेस। हर एक सेल, किसी भी टिश्यू के अंदर हर एक सेल जो है वो अपनी पूरे लाइफ के प्रोसेस को खुद से करता है। लाइक सेलुलर रेस्पिरेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? इट इज़ द breakdown of carbon hydrogen bonds in the food and releasing of energy which is used for different activities. यानी कि सेल के अंदर जब ऑक्सीजन एंटर होती है तो फूड में और बॉन्ड्स को तोड़ती है, उनमें से एनर्जी रिलीज होती है। तो इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। और अगर ये रेस्पिरेशन सेल लेवल पे हो तो उसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। इस तरह प्रोटीन की सेंसिस है, जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोटीन्स बनाते हैं। और हर एक ऑर्गेनेली जो है और हर एक सेल है और हर एक टिश्यू जो है वो डिफरेंट फंक्शंस के लिए स्पेसिफिक है। कोई भी दूसरा जो ऑर्गन है या सेल है या टिश्यू है वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। बट इट कैरीज ऑन सम स्पेशल प्रोसेस रिलेटेड द फंक्शन ऑफ टिश्यूज़। लेकिन टिश्यूज़ के काम करने के साथ कुछ मखसूस अवामल भी जुड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़। प्लांट टिश्यूज़ के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, एपिडर्मल टिश्यूज़ एंड ग्राउंड टिश्यूज़। एपी मीन अपॉन। एपी का जो मतलब है, एपी का मतलब होता है यानी कि वो वाले टिश्यूज़ जो कि प्लांट्स की बाहर वाली साइड्स पे होते हैं उनको कहते हैं एपिडर्मल टिश्यू। और ग्राउंड टिश्यूज़, ग्राउंड का मतलब है फ्लोर लेवल पे या नीचे वाली साइड्स पे, यानी कि वो वाले टिश्यूज़ जो कि नीचे वाली साइड पे होंगे तो उन्हें कहेंगे ग्राउंड टिश्यू। इस तरह से एनिमल टिश्यूज़ की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल नर्वस टिश्यूज़ एंड मस्कुलर टिश्यू। नर्वस टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जो कि ब्रेन में होते हैं, और
नर्वस सिस्टम बनाते हैं, और मस्कुलर टिश्यूज़ वो होते हैं जो कि मसल्स में होते हैं और डिफरेंट मस्कुलर एक्टिविटीज़ में हेल्प आउट करते हैं। तो इस तरीके से हर एक सेल, टिश्यू और ऑर्गन का एक स्पेसिफिक फंक्शन है जिसको वो परफॉर्म करता है, और पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है सेल्स की, टिश्यूज़ की और ऑर्गन की, ह्यूमन के अंदर और डिफरेंट जानदारों के अंदर। स्टिल इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन कॉन्टेक्ट एंड आस्क द क्वेश्चंस। हवा में उड़ना है, पानियों पे चलना है।